हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। माइंड मैप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सरलता से सारी चीज़ें समझ आ जाती है और उनको याद करना भी आसान होता है। यहाँ पर सब कुछ आपको टू द पॉइंट देखने को मिलेगा और इस वीडियो के बाद आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी और बम्बई में कहां पर? तेजपाल संस्कृत स्कूल में। आरंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रयासों के माध्यम से इसको नया नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस शब्द जो है वो उत्तर अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि कांग्रेस में शुरुआती स्तर पर केवल 72 प्रतिनिधि ही शामिल थे और कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है A.O. ह्यूम को। अब यहाँ से दोस्तों कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे और कांग्रेस के संस्थापक किन्हें माना जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इतने तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखिए कांग्रेस से संबंधित कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है अश्विनी कुमार दत्त का। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो 3 दिन का तमाशा है। इसके बाद अगला कथन है विपिन चंद्र पाल का। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे हैं, इसी वजह से इसकी स्थापना की गई है। इसी के साथ दोस्तों डफरिन ने भी कांग्रेस के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया। इसने कहा कि कांग्रेस जो है वो जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस राष्ट्रीय विद्रोह की एक संस्था है। अब बात करते हैं करजन की कि करजन ने कांग्रेस के संबंध में क्या कहा। इसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को देखेंगे जो कि कांग्रेस के संबंध में विद्वानों द्वारा कहे गए थे। अगला कथन है तिलक का। तिलक ने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगला कथन है लाला लाजपत राय का। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक मेला है। अगला स्टेटमेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है। अब देखिए यहाँ से कितने तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक कथन दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि कांग्रेस के संबंध में ये वक्तव्य किस विद्वान द्वारा दिया गया था। इसी वजह से ये सभी जो महत्वपूर्ण कथन है ना, वो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों को डिटेल से देखेंगे। इन सभी को मैंने माइंड मैप के माध्यम से डिजाइन किया है और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि अगर किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया जाता है दोस्तों बम्बई में और इसका आयोजन होता है 1885 में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह पहला अधिवेशन था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अच्छे से याद रखिएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद दोस्तों 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन होता है कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष बने थे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी। जब दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय कर दिया गया।
इसके बाद दोस्तों कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का आयोजन होता है 1887 में, और कहां पर? मद्रास में। दोस्तों मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो राइट आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन में मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर काम करने की अपील की गई। इसके बाद चौथे अधिवेशन का आयोजन 1888 में होता है, और कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों जॉर्ज यूले। ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसमें पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो देखिए दोस्तों कांग्रेस के स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ, तीसरे अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनको याद करने के लिए आप एक मैप बना सकते हैं इंडिया का, और ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में आयोजित हुआ, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ, तीसरा मद्रास में आयोजित हुआ, और चौथा इलाहाबाद में। आप इंडिया का एक मैप बनाइए, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में। इस तरह से आप 3-4 बार प्रयोग करेंगे ना इस मैप का, तो आपको स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन कहां पर आयोजित हुए ये आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन दोस्तों 1889 में आयोजित होता है बम्बई में, जिसको हम बम्बई अधिवेशन के नाम से जानते हैं। बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं विलियम बडरविन, और विलियम बडरविन जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। इस वजह से इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों 1890 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन आयोजित होता है कोलकाता में, जिसको हम कोलकाता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में दोस्तों कादम्बिनी गांगुली नामक एक महिला ने भाग लिया, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला बनी थी। तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, तो राइट आंसर क्या होगा? कादम्बिनी गांगुली। इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से अच्छे से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित होता है 1896 में, और इस अधिवेशन का आयोजन किया जाता है कोलकाता में। तो कोलकाता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह एम सयानी। ये जो है कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, और इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। तो अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह एम सयानी। इसके बाद दोस्तों 1905 में कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित होता है बनारस में, और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इस दौरान बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो अच्छे से याद रखिएगा 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1906 में आयोजित हुआ, और इसका आयोजन भी दोस्तों कोलकाता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। इसमें दोस्तों स्वराज शब्द जो है पहली बार प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1907 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन आयोजित होता है सूरत में, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। इस दौरान दोस्तों सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है कोलकाता अधिवेशन, जो कि 1911 में हुआ। 1911 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बिशन नारायण धर। पहली बार इस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन के दौरान गाया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण धर।
अब अगला अधिवेशन है दोस्तों बांकीपुर अधिवेशन, जो कि 1912 में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रघुनाथ नरसिंह माडगूलकर। ये अधिवेशन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया था। इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में दोस्तों मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया और नरम दल और गरम दल का वापस से एकीकरण हो गया। नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन कब हो गया था? 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। और वापस से एकीकरण कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन आयोजित होता है 1917 में, जिसकी अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। तो देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और कब बनी थी? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। अब अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों 1918 का बम्बई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हसन इमाम। और ये जो है कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? बम्बई में। और कब आयोजित हुआ था? 1918 में। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हसन इमाम द्वारा। और इस दौरान कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई थी। अगला अधिवेशन है दोस्तों अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में आयोजित हुआ था और अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन एक साथ आयोजित किए जाते हैं। एक अधिवेशन का आयोजन होता है कोलकाता में और दूसरे अधिवेशन का आयोजन होता है नागपुर में। कोलकाता अधिवेशन 1920 जो है यह एक विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस दौरान असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में ही आयोजित किया गया था, यह एक नियमित अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। इस दौरान असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। देखिए विशेष अधिवेशन के दौरान प्रस्ताव रखा गया था, जबकि नियमित अधिवेशन के दौरान प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो अपने मन में कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं होने देना है। अब अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों दिल्ली अधिवेशन, जो कि 1923 में आयोजित हुआ था। यह भी एक विशेष अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। तो अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन आयोजित किए गए उसमें सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो राइट आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि कब बने थे? दिल्ली अधिवेशन के दौरान 1923 में। अगला अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में आयोजित हुआ और ये कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी और यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला अधिवेशन है दोस्तों कानपुर अधिवेशन, जो कि 1925 में आयोजित किया गया और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता कर रही थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय पर गौर करना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। अगला अधिवेशन है गुवाहाटी अधिवेशन, जो कि 1926 में आयोजित किया गया था और यह जो है पूर्वोत्तर भारत में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की जा रही थी श्रीनिवास अयंगर द्वारा। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी को अनिवार्य कर दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? तो राइट आंसर क्या होगा? गुवाहाटी अधिवेशन, जो कि 1926 में आयोजित किया गया था।
अब अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों मद्रास अधिवेशन, जो कि 1927 में आयोजित किया गया। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता जो है वो कर रहे थे M.A. अंसारी, और इस दौरान पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। इसी के साथ साथ साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अगला अधिवेशन आयोजित हुआ लाहौर में 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जा रही थी और इस दौरान पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, इस दौरान पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। दोनों ही अलग अलग है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन 1929 में 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के दिन के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में आयोजित किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और इसी दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए और कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। कराची अधिवेशन में ही पहली बार मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है, जो कि 1937 में आयोजित किया गया था और ये जो है गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कि गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था। फैजपुर अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में, और कब हुआ था, 1937 में। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन है, जो कि 1938 में आयोजित हुआ और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इस दौरान दोस्तों हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है रामगढ़ अधिवेशन, जो कि 1940 से लेकर 1946 तक चला। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अधिवेशन कौन सा था, रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है, जो कि कब से कब तक चला, 1940 से लेकर 1946 तक। और रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अधिवेशन है मेरठ अधिवेशन, जो कि 1940 में आयोजित किया गया था। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही थी जेपी कृपलानी द्वारा। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो जेपी कृपलानी थे वो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष बने थे। तो आशा करता हूं कि कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ वन लाइनर फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं और यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ से क्विक रिविज़न भी हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है कांग्रेस के पहले अंग्रेज या फिर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे, तो राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज जूले। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की, तो कौन बनी थी भैया, एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। अगला हमारा चौथा पॉइंट है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी भैया, सरोजनी नायडू। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, और पहली भारतीय शब्द आ जाए तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। पांचवा पॉइंट है पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 1886 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अगला हमारा छठवां पॉइंट है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने। और ये जो मद्रास अधिवेशन है ये 1887 में हुआ था। अब हमारा सातवां पॉइंट है दोस्तों कि कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन का आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ था, तो कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन जो है ये हुआ था 1918 में और कहां पर हुआ, मुंबई में। इस दौरान अध्यक्ष थे हसन इमाम। अगला हमारा आठवां पॉइंट है कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो राइट आंसर है बम्बई अधिवेशन, जो कि 1889 में हुआ था।
था। 1889 के बम्बई अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ये 1989 जो है वो गलत टाइप हो गया है, राइट होगा दोस्तों 1889। 1889 का बम्बई अधिवेशन था और इस दौरान अध्यक्षता कर रहे थे विलियम वेडरविन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में हमारा पहला पॉइंट है कि पहली महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। तो इनका नाम है दोस्तों कादम्बिनी गांगुली। इनका नाम अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला पॉइंट है सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे। तो ये हैं दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। अब अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है कि भैया जब हमको स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद में पहले अध्यक्ष कौन बने। तो राइट आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। तो आशा करता हूँ आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ आ पाएगा कि हाँ, मैं जो आपको उपलब्ध करवाना चाहता हूँ आप उससे संतुष्ट हैं, आपको लाभ मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।